जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का ये वीडियो अधरपणा से संबंधित है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि क्या अधरपणा भक्तों के लिए है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो लास्ट ईयर हमने ये वीडियो अपलोड किया था, तो उन्होंने पूछा था कि अगर हम पी लें तो क्या होगा। लास्ट ईयर भी हमने अधरपणा के ऊपर वीडियो अपलोड किया था, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, उसके बारे में लास्ट ईयर भी जो हमने कहा था, इस साल भी वही कहेंगे कि ये जो भोग प्रसाद है, ये जो पन्ना प्रसाद है, स्पेशली यही पन्ना जिसको कि अधर पन्ना कहा जाता है, ये आम लोगों के लिए नहीं होता। अधर पन्ना इसको इसलिए कहते हैं, जो भगवान जी का अधर है, मतलब ओष्ठ है, लीफ है, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। जो अधर पन्ना बनाने के लिए जो जगह है, पन्ना बना के उसमें अर्पण किया जाता है, उसकी हाइट जो होती है भगवान की ओष्ठ तक होता है, लिप तक होता है, जिसको संस्कृत में अधर कहा जाता है। और वो पन्ने का जो हांडी है वो भगवान की ओठ तक जाता है, अधर तक जाता है, और वहाँ से स्पर्श होकर वो भोग लगता है। और ये जो भोग है ये आम लोगों के लिए नहीं है। जो भी भक्तजन है, भगवान जी का हर प्रसाद भक्तों के लिए नहीं होता। और ये जो प्रसाद है ये उन देवी देवता और अशरीरी के लिए होता है जो भगवान जी के साथ इस रथ यात्रा की प्रक्रिया में रथ के ऊपर अवस्थान करते हैं। उन्हें साल में एक ही समय मिलता है जब वो प्रभु के सानिध्य पाते हैं। तो जब उनको मालूम होता है कि रथ यात्रा समाप्त होने को है, प्रभु अभी मंदिर के अंदर चले जाएंगे, उनमें से कुछ अशरीरी ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो और कुछ देवियां हैं जो उन्हें अपने आस्थान पर वापस जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम देवियां होती हैं, भूत प्रेत, दक्ष, दानव, योगिनी, बहुत सारे होते हैं जो भगवान जी के साथ जाते हैं। और उन्हें शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो अशांत रह जाते हैं, उनको शांति नहीं मिलती, तो वो उस राज्य के लिए अच्छा नहीं होता, उस देश के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो भगवान जी उनको शांत करने के लिए अपने अधर स्पर्श किए हुए पन्ना उनको अर्पण करते हैं। इसीलिए वो हांडी जो होता है, अधर हांडी, उसको रथ के ऊपर तोड़ दिया जाता है, ताकि वो जो पन्ना है पूरे रथ के चारों ओर बह जाए, और जितने सारे रथ के पार्श्व देवी देवता और जो भी भगवान जी के साथ रथ के ऊपर अवस्थित होंगे, तभी उनके ऊपर ये पन्ना गिरता है और वो उस पन्ने को पान करते हैं। ये उनके लिए है, ये पन्ना में किसी और का भाग नहीं है। और जहाँ तक बात रही अज्ञानतावश पान करने की, बहुत सारे लोग उड़ीसा के भी और उड़ीसा के बाहर के भी जो भक्त हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये भोग पाना है या नहीं, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास भोग लगा है, ये महाप्रसाद है, तो उनको लगता है कि ये पान कर लेना चाहिए। और जो सेवायत हैं, पंडा लोग हैं, वो भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, अपरंतु इसको बेचने में लगे होते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा पाप उन्हीं की तरफ से होता है, क्योंकि ये पन्ना आम लोगों के लिए नहीं होता। अगर कोई अज्ञानतावश पी लेता है महाप्रसाद समझ के, वो क्षमा योग्य है, भगवान उसको क्षमा कर देंगे। जिनके अधिकार का वो भोग आपने लिया है, हो सकता है वो भी आपको माफ़ कर दें। लेकिन अगर आपको पता है ये आपके लिए नहीं है, फिर भी आप उसको पाने के लिए उत्सुक होते हैं और लेकर भी आते हैं और खा भी लेते हैं, तब आपको इसका दोष जरूर लगेगा। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, अगर आप उसको अज्ञानतावश खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान उसको क्षमा कर लेते हैं। लेकिन आप जानबूझकर, आपको पता है ये आपके अधिकार का चीज़ नहीं है, ये पन्ना को छोड़ दो, जो भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़ वो आपके अधिकार का चीज़ नहीं है और आप उसको ले जाते हैं अपने लिए, तो उसका दोष ज़रूर लगता है। तो ये तो फिर पन्ना भोग है, भगवान जी की तरफ से दूसरे भगवानों के लिए और भी अशरीरी के लिए होता है। और रथ के नीचे कंपटीशन लग जाता है कि कौन कितना इस पन्ने को ले सकता है, और उन्हें बोलने वाला, समझाने वाला कोई नहीं होता। मंदिर प्रशासन की तरफ से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि ये पन्ना उनके लिए नहीं है। अज्ञातवश तो वो ले जाते हैं, और कुछ शाणे लोग हैं जो वो ले जाते हैं बेचने के लिए। इसको साल में एक ही बार प्रभु का लगता है, प्रभु का महाप्रसाद है बोल के बेच देते हैं। ये थोड़ा जो अधर्म का काम चल रहा है वो थोड़ा रुकना चाहिए, मंदिर को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और रथ जहाँ पर रुकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और ये भी मान्यता है, रथ जहाँ पर रुकता है वो पर्टिकुलर सेंटर को
टच करते हुए 4 रास्ते जाते हैं चारों तरफ। एक माँ दक्षिण कालिका के मंदिर की तरफ जाता है, और दूसरा माँ जो उत्तर द्वार के ओर जाता है, दूसरा दक्षिण द्वार के ओर जाता है, एक गुंडीचा मंदिर की ओर जाता है। तो जो उसको चारी छक्की बोलते हैं उड़िया में। और चारी छक्की के ऊपर बहुत सारे देवियों को पन्ना अर्पण किया जाता है, और ये पन्ना देवियों को शांत करने के लिए अर्पण किया जाता है। और भी बहुत सारे चीज़ें चारी छक्की के ऊपर होते हैं, तो ये पन्ना भी उसी चारी छक्की के ऊपर दिया जाता है। ये भी मान्यता है चारी छक्की के ऊपर भगवान का जो अधर पन्ना है वो दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को मालूम नहीं होती है, तो अज्ञानतावश तो वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अगर आप अधर पन्ना के दिन पुरी में उपस्थित हैं, रथ के आसपास हैं, फिर भी वो पन्ना आप स्पर्श ना करें, वो आपके लिए नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।